अब हम लोग जो है ना कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन जिस हिसाब से एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन एक बार। सो क्वेश्चन देखिएगा, द 10th नंबर क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी ऑफ द फर्म 40% ऑफ द करंट एसेट्स, द करंट रेशियो ऑफ द फर्म क्या होगा। यहाँ बोला कि करंट लायबिलिटी जो है ना फर्म का वो कितना है, 40% है, तो बोला है करंट एसेट्स क्या होगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बताना है कि करंट रेशियो क्या है। मतलब कहने का कि जो करंट एसेट्स हैं, ठीक है, द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी ऑफ द फर्म इज 40% ऑफ द करंट लायबिलिटी। मतलब करंट लायबिलिटी जो है ना वो करंट एसेट्स का 40% है, ठीक है। तो यहाँ बोला क्या, सिंपल सा करंट रेशियो निकाल लो। तो अगर मान लो कि एक करंट एसेट्स है और एक करंट लायबिलिटीज है, करंट एसेट्स को अगर 100 मानते हैं तो करंट लायबिलिटी क्या बोला, इसका 40% है। 40% कहने का मतलब क्या है, 40 है। इसका अगर रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, बताइए। रेशियो आ जाएगा 2.5:1, ठीक है। इसको इससे कट कर देंगे, जाहिर सा बात है, क्योंकि करंट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है, करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स कितना हो गया हम लोग का, और ये हो जाएगा 40। इसको अगर डिवाइड करेंगे 2.5:1, आंसर में भी दिया हुआ है 2.5:1 दिया है, ठीक है। डी नंबर इसका जो है बच्चों आंसर है। नाउ कम्स टू द 11 नंबर क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स ऑफ द फर्म इज 160% ऑफ इस करंट लायबिलिटीज। मतलब करंट एसेट्स जो है ना करंट लायबिलिटीज का 160% है। तो पूछा क्या है कि करंट रेशियो क्या होगा, तो सिंपल सा है, कुछ है नहीं। तो इस पर किस पे बोला है, करंट लायबिलिटीज पर। अगर करंट लायबिलिटीज को हम लोग 100 मान लेते हैं तो करंट एसेट्स क्या हो जाएगा, 160%। तो 100 का 160% कितना हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है हम लोग का, करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो करंट एसेट्स है 160, ये हो जाएगा 100, डिवाइड कर दो 1.6:1 आ जाएगा आंसर। कितना ईजी है। नाउ कम्स टू द अनदर क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ, now see the current ratio of the firm is 1.60:1 if it is if its amount of current assets is more than 84,000 than the current liabilities। अब यहाँ पे क्या बोला है कि करंट एसेट जो है ना करंट लायबिलिटी से 84,000 ज़्यादा है, तो करंट लायबिलिटी क्या होगा वो बोला है निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का करंट रेशियो दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, 1.6:1 दिया हुआ है। और करंट एसेट्स क्या बोला है इसमें कि 84,000 मोर देन करंट लायबिलिटीज है, ठीक है। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है ना कि हम लोग करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, देखिए यहाँ पर जो करंट एसेट्स है और करंट लायबिलिटीज है, तो यहाँ पर करंट एसेट्स हम लोग का कितना दिया हुआ है, करंट एसेट्स इज मोर ₹84,000 दैन द करंट लायबिलिटीज। अगर मान लो करंट लायबिलिटीज को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है, तो करंट एसेट्स क्या हो जाएगा, x प्लस 84,000 हो जाएगा ना, बोलिए। क्योंकि यहाँ क्या बोला है सम्स में कि करंट एसेट जो है ना करंट लायबिलिटीज का, करंट एसेट जो है करंट लायबिलिटी से 84,000 ज़्यादा है। तो अगर मान लो ये अगर हम लोग का x है तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 84,000 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग का क्या दिया हुआ है, करंट रेशियो दिया ना सम्स में, करंट रेशियो दिया हुआ है सम्स में, देखिएगा 1.60। सो करंट रेशियो इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला, करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज, ठीक है। 1.60 डिवाइड बाई 1, ये हम लोग का फॉर्मूला है। तो सी हम लोग को पता है, सी है x प्लस 84,000 और CL पता है दैट इज x इक्वल्स टू 1.60 डिवाइडेड बाई 1। अब इसको क्या करना है, क्रॉस करना है बच्चों, क्या करना है बच्चों, क्रॉस करना है। क्या हो जाएगा, x प्लस 84,000 इक्वल्स टू 1.60x, ठीक है। अब ये x इस साइड चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 84,000 इक्वल्स टू 1.60x माइनस x, यहाँ पर 1x से जाहिर सा बात है, ठीक है, यहाँ पर 1 है, अगर कुछ नहीं है तो इसका वैल्यू क्या है, 1 है। तो 1.6 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 84,000 इक्वल टू 0.60x। अब x का वैल्यू निकाल लेना है, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 84,000 डिवाइडेड बाई 0.60, ठीक है। डिवाइड करेंगे आंसर हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। ओके, हाँ, तो डिवाइड करके देखिए आंसर कितना आ रहा है, 1,34,000 नहीं, हाँ ऑब्वियसली। पूछा क्या करंट लायबिलिटीज़ क्या है, तो करंट लायबिलिटीज़ यहाँ पर निकालने बोला है, कितना हो जाएगा
1,40,000। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। द आंसर इज सी इज द राइट ऑप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज करंट रेशियो ऑफ द फॉर्म इज 1.5:1 इफ द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी इज लेस देन 40,000 देन द करंट एसेट्स। द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स बोला निकालेंगे, ये भी सिंपल है, इसी तरह का ये है एकदम, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी जो है ना, करंट एसेट्स से कितना कम है, 40,000 कम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या मान लेंगे इसको, नाउ अब यहाँ पर करंट एसेट्स को हम लोग को एक्स मान लेना है। करंट लायबिलिटी क्या बोला है, करंट एसेट से 40,000 कम है, -40,000, ठीक है। और करंट रेशियो हम लोग का दिया हुआ है कितना, 1.50 डिवाइडेड बाई 1। तो करंट एसेट्स यहाँ पर हम लोग को पता है x, करंट लायबिलिटी कितना है, x - 40,000 है, इक्वल्स टू 1.50 डिवाइडेड बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल से करना है हम लोग बच्चों, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको क्रॉस कर दो, ठीक है। तो 1.5x माइनस इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60,000, इक्वल्स टू ए एक्स एज इट इज रहेगा, ठीक है। ए एक्स इधर करना है और 40 उधर कर देना है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1.5x माइनस कितना हो जाएगा, x इस साइड चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 60,000, ठीक है। तो 1.5x माइनस एक्स करेंगे तो 0.5x आ जाएगा, 60,000, x का वैल्यू चाहिए 60,000 डिवाइडेड बाई 0.5, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1,20,000 x का वैल्यू आ जाएगा, 1,20,000 x का वैल्यू। x क्या बोला है, करंट एसेट्स, इसमें बोला है क्या निकालने के लिए वो देखना है, करंट एसेट्स से बोला है, तो 1,20,000 इज द राइट आंसर। तो डी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ सी द 40 नंबर क्वेश्चन, द करंट रेशियो ऑफ द फर्म इज 1.40:1. The firm has working capital 1,32,000. In this case, the amount of current assets क्या होगा, ठीक है। तो करंट रेशियो 1.4 दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ 1,32,000। तो करंट एसेट्स पूछा है निकालने के लिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर निकालना क्या है हम लोग का, करंट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल, और करंट रेशियो का फॉर्मूला दिया हुआ है, यही तो दिया ना, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज। तो करंट रेशियो कितना दिया हुआ है, एक बार चेक करते हैं हम लोग, 1.4 डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.4 CL हो जाएगा, ठीक है। नाउ वर्किंग कैपिटल, फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। सो वर्किंग कैपिटल सम्स में दिया हुआ हम लोग बच्चों, कितना दिया हुआ वर्किंग कैपिटल, 1,32,000 दिया है। तो 1,32,000 हम लोग को वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिएगा जो करंट एसेट्स है ना, करंट एसेट्स क्या बोला है, इसका लिख सकते हैं ना 1.40 CL माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 CL है, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 0.40 CL, ठीक है। 1,32,000 CL का वैल्यू निकल जाएगा ना, 1,32,000 डिवाइडेड बाई 0.40, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेना है, इजी है, ठीक है। तो इसका करंट लायबिलिटीज हम लोग कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 3,30,000 यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। करंट लायबिलिटीज 3,33,000 आ जाएगा। करंट एसेट्स हम लोग को निकालने बोला है, तो करंट एसेट्स इक्वल टू हम लोगों ने क्या किया, 1.40 CL। तो 1.40 CL हम लोग निकाले कितना, 3,33,000, ठीक है। इसको बच्चों कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 4,62,000, 4,62,000 हम लोग का आ जाएगा। तो आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इसका भी है, ठीक है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट रेशियो ऑफ द फर्म इज 2.25:1 एंड इट्स वर्किंग कैपिटल 1,28,000. द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी ऑफ द फर्म, ये आप लोग को दे रहे हैं, ये आप लोग को करना है, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको कीजिए, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्म हैज करंट एसेट्स
2,50,000 and current liabilities 1,10,000. If the firm settle the claim of creditor of 30,000, its current ratio will be क्या होगा? ठीक है, क्या बोला है कि इसमें मेरा क्रेडिटर का एक क्लेम है जिसको हमको सेटल कर देना, पेड कर देना 30,000. आफ्टर दैट बोल रहा है कि करंट रेशियो क्या होगा. तो ये सिंपल है बहुत सारा. करंट लायबिलिटीज में से हम लोग क्या करेंगे, जो क्लेम है उसको माइनस कर देंगे और एज इट इज उसको लिख देना है और कुछ नहीं करना है. ठीक है, तो यहाँ पर मेरा करंट लायबिलिटीज है 2,40,000, 1,10,000 सॉरी. क्वेश्चन नंबर 16. तो बेसिकली जो करंट लायबिलिटी है ना, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1,10,000 लेस सेटलमेंट हो गया ना. सेटलमेंट कितना किया है, कितना दिया 30,000. तो अब जो न्यू करंट लायबिलिटीज आ जाएगा ना, वो आ जाएगा 80,000. और करंट एसेट्स हम लोग का सम्स में दिया है. करंट एसेट्स सम्स में कितना दिया हुआ हम लोग का 2,50,000. 2,50,000 दिया हुआ है. ठीक है, अब हमको बोला है करंट रेशियो निकालो, कुछ आया नहीं. करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, सी ए बाई सी एल 2,50,000 डिवाइडेड बाई 80 comes to 3.125:1. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ठीक है, नाउ कम द फॉर्म हैज अ करंट एसेट्स 4,70,000, liabilities current liability 2,40,000. if the firm settle the claim creditor 80,000 at a cash discount of 12.5%, the current ratio of the firm will be what? ठीक है, तो 12.5% में इसको क्लेम को सेटल्ड किया है. बात समझना, मतलब ये जो 80,000 है ना, वो 87.5% के बराबर है. ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, सेटल करना पड़ेगा. ठीक है, वीडियो पसंद आएगा बच्चों तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों का शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ठीक है, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं फेसबुक को फॉलो कीजिए. ठीक है, और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय.